अरे ओ श्वेता की माँ कल दिन भर अब बालकनी में नजर ही नहीं आई, कहीं बाहर गई थी क्या? अरे इन सर्दियों के दिनों में कब 8 बज जाते पता ही नहीं चलता। देर से आंखें खुलती है और फिर क्या घर के सभी कामों में देर हो जाती है। घर से बाहर निकलने के लिए फुर्सत ही कहाँ मिलती है। अब कल का ही ले लीजिए। कल गांव से बुआ जी का फोन किया आया था, आधा घंटा सोने में देरी हो गई। फिर आज सुबह देर से आंख खुली। अभी तो सिर्फ खाना बना है, कपड़ा झाड़ू पोछा सब बाकी है। मुझे तो लगता है आज भी पूरा का पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाएगा। आपके घर में सिर्फ 4 लोग हैं और आपकी श्वेता भी है ना आपके घर के कामों में मदद करने के लिए। फिर भी काफी वक्त लगता है आपको घर के काम करने में। अब मुझे देखिए, मेरे घर में 6 लोग हैं, मेरे दोनों बेटे कुछ काम के नहीं है, मेरी सास चाय बनाने की काम की भी नहीं है, फिर भी दोपहर के 12-1 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। हाँ, आपकी बात सही है। श्वेता है मेरी मदद के लिए। जब से उसकी छुट्टियां शुरू हुई है हम दोनों घर के सारे काम मिलजुल कर ही करते हैं। मैं कपड़े धोती हूँ तो वो सुखा देती है, मैं बर्तन साफ करती हूँ तो वो धो देती है, झाड़ू पोछा और खाना भी हम वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन उसे अभी ना काम की इतनी आदत नहीं है। आपकी स्मिता 16 साल की होगी ना, फिर तो उसे पूरा घर संभालना आना चाहिए। मेरी रानी जब 14 साल की थी ना, तब से अकेले ही पूरा खाना बना लेती है। मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो मैं 2 महीने अपने मायके गई थी। 17 साल की उम्र में उसने पूरा घर आसानी से संभाल लिया था। अब देखो ससुराल चली गई है तो उसे बिल्कुल आपत्ति नहीं होती, सब कुछ खुद से कर लेती है। अरे वक्त के साथ साथ बेटियां सब कुछ सीखी जाती है। ससुराल जाकर सब उन्हीं तो करना है। अभी मायके में है तो छोटे मोटे काम करती है, वही बहुत है मेरे लिए। स्मिता जी, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। बर्तनों की आवाज आ रही है, लगता है श्वेता बर्तन साफ करी है। मैं मदद करती हूँ उसकी। सब्जी लेने जाऊंगी ना, तब मिलूंगी। हाँ। श्वेता शर्मा परिवार की लाडली बेटी थी। वैसे तो उसे घर के सारे काम आते थे, लेकिन किसी ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। बचपन में तैयार होने से लेकर स्कूल की बैग भरने तक, बड़े होने के बाद बाल बनाने से लेकर शूज पहनने तक, हर काम में उसकी माँ हेतल या फिर भाई शांतनु, पिता सुधाकर जी उसकी मदद करते आए हैं। कहाँ थी माँ आप? मैंने कब से बर्तन साफ करके रखे हैं, धोने के लिए आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे स्मिता जी पूछ रही थी मार्केट आने के लिए, लेकिन मैंने उनसे कहा घर में काफी काम पड़े हैं, तो कहने लगी श्वेता है ना, उसे कह दो वो कर लेगी। माँ आपको पता है ना, मुझसे इतने सारे काम नहीं होते, मैं अकेले कैसे करूँ सब कुछ? ना बाबा ना, आप शाम को चले जाना काम खत्म होने के बाद मार्केट, प्लीज उन्हें मना कर दीजिए। अरे शांत शांत शांत, मैं कहा सारा घर तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। इधर दो, वो बर्तन मैं धो देती हूँ। बर्तन धोकर पूरा किचन भी साफ कर दूंगी। जाओ, तब तक तुम पूरे घर में झाड़ू लगा लो, उसके बाद मैं पोछा लगा दूंगी। श्वेता और हेतल मिलकर घर के सारे काम खत्म करते हैं। उनके घर में सब कुछ ऐसे ही होता था। हर काम में, हर चीज में कोई ना कोई आकर श्वेता की मदद कर देता था। अब श्वेता की माँ ने ठान लिया था कि वो अकेले कोई भी काम नहीं कर सकती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब स्कूल खत्म करके श्वेता कॉलेज में एडमिशन लेती है। कॉलेज जाने के बावजूद भी कौन से कपड़े पहनूं, इतनी छोटी सी बात भी वो अपने घर वालों से पूछती थी। ऐसे ही एक दिन शाम का वक्त था। श्वेता सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। हेतल किचन में रोटियां बना रही थी। तभी किचन से वो देखती है कि सुधाकर जी काम से घर आए हैं। उनकी तरफ देखते हुए हेतल श्वेता से कहती है, बेटा श्वेता पापा के लिए चाय बना दो और उसके बाद दिया बत्ती भी कर देना। अरे उसे क्यों बता रही हो, बेचारी पढ़ रही है। कोई बात नहीं पापा, मैं चाय गैस पर रख देती हूँ, उबलने के बाद आप ले लेना। और माँ मैं भगवान के पास दिया लगा दूंगी, बस आपकी रोटियां बन जाने के बाद आप पूरे घर में धूप घुमा लो। सोमवार से मेरी एग्जाम शुरू होने वाली है और अभी सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स बनाना भी बाकी है। मुझे बहुत टेंशन आ गया एग्जाम का, नोट्स पता नहीं कब कैसे बनाऊंगी। मेरी प्यारी सी बेटी, इन कॉलेज वालों को भी समझना चाहिए। 16-17 साल की बच्ची अकेले इतना टेंशन कैसे उठाएगी? 4 सब्जेक्ट के नोट्स बनाने के लिए कम से कम 2 महीने तो चाहिए। अब सिर्फ 10 दिन है, तुम अकेले कैसे करोगी बेटा? वही तो, अभी तक तो स्कूल का होमवर्क करने में दादू मेरी मदद करते थे, लेकिन आजकल उनका वर्कलोड ज्यादा हो गया है। वो एक सब्जेक्ट की नोट्स बनाने में मदद करेंगे, लेकिन और भी तो 3 सब्जेक्ट बाकी है। नोट्स बनाना बिल्कुल छोटी सी बात थी। कॉलेज जाने वाला कोई भी लड़का या फिर लड़की आसानी से अपनी नोट्स बना लेते हैं, लेकिन ये छोटी सी बात श्वेता के सामने पहाड़ बन के खड़ी थी, क्योंकि कभी कुछ अकेले किया ही नहीं था। फिर क्या, अपनी लाडली बेटी को टेंशन में देखकर सुधाकर जी का प्यार फिर से उमड़ आता है। अरे बाप रे, नोट्स की टेंशन ने मेरी फूल सी बच्ची को मुसीबत में डाल दिया। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा, हम घर में 4 लोग हैं, चारों मिलकर तुम्हारे एक एक सब्जेक्ट के नोट्स बना देंगे। हमारे होते हुए हमारी फूल सी बच्ची के चेहरे पर हम टेंशन की एक लकीर भी नहीं देख सकते। बस पहले खाना खा लेते, ठीक है? अगर तुम कहो तो पहले नोट्स बना लेते, बाद में खाना खाएंगे।
नहीं नहीं पापा, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। आप अभी अभी ऑफिस से आए हैं, आराम से खाना खा लीजिए, हम सब मिलकर रात में बनाएंगे, तब तक दादू भी आ जाएंगे। देखा ऐसा हाल था शर्मा परिवार की लाडली का। घर के छोटे से छोटे कामों में वो घर वालों की मदद तो लेती ही थी, लेकिन खुद के स्कूल के कॉलेज के काम भी वो खुद से नहीं कर पाती थी। हर चीज में, हर काम में कभी मांग कर तो कभी बिना मांगे उसे किसी न किसी की मदद मिलती ही आई है। इसीलिए श्वेता अपनी निर्णय क्षमता और अपने अकेले काम करने की काबिलियत को कहीं न कहीं खो बैठी थी। हर काम में दूसरों की मदद लेकर श्वेता के दिन की शुरुआत होती थी और वैसी ही रात भी होती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कई दिनों के बाद कई महीने निकल जाते हैं। अब हमारी श्वेता शादी के लायक हो गई थी। वैसे तो उसके घर वाले अभी उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते सामने से आ रहे थे। फिर क्या, ज्यादा ना की रट ना लगाते हुए श्वेता के पापा श्वेता के लिए सिंघानिया परिवार के इकलौते वारिस गौरव को पसंद कर लेते हैं। एक दिन शाम को, ये देखो बेटा, ये लड़का मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, बस तुम ये तस्वीर देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। बताओ क्या निर्णय है तुम्हारा? अगर वक्त लेकर बताओगी तो भी चलेगा। आज तक सवाल पाठ्य पुस्तक के हो या फिर जिंदगी के, हर सवाल का हल ढूंढने के लिए श्वेता अपने परिवार वालों की मदद लेती आई है। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल सुधाकर जी ने उससे पूछ लिया था। वो क्या जवाब देती है, ये सुनने के लिए घर के सभी सदस्य गंभीर नजर से श्वेता की तरफ देख रहे थे। अरे पापा, मैं माँ की मदद के बिना खुद के लिए कपड़े पसंद नहीं कर पाती, दादू की मदद के बिना अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं कर पाती, आपकी मदद के बिना इस शहर से बाहर नहीं जा पाती। आपको क्या लगता है अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं खुद ले पाऊंगी? मुझे पता है आप मेरे लिए जो फैसला लेंगे वो सही होगा। लड़का दिखने में सुंदर है, बाकी आप देख लो। पापा, आपको जो ठीक लगे वैसा कीजिए। ऐसा कहकर श्वेता अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले से पीछे हट गई थी। फिर क्या, अपनी लाडली के लिए क्या उचित है ये सुधाकर जी अच्छे से जानते थे। कुछ दिनों में गौरव और श्वेता की शादी की बात आगे बढ़ती है और बड़े ही धूमधाम से गौरव और श्वेता की शादी होती है और शर्मा परिवार की लाडली सिंघानिया परिवार की बहू बन जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, बेटा रोशनी, अब तुम्हारी शादी को महीना हो गया है। सुबह तुम्हारे पापा जी कह रहे थे आज उन्हें नई बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाना है। आज तुम अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाओ। तुम्हें खाना बनाना आता तो है ना? जी माँ जी, आता है ना मुझे खाना बनाना, मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी 5 बज गए, 15-20 मिनट में खाना बनाना शुरू कर दो। 7:30 बजे तक सब कुछ बन जाएगा। जी माँ जी, हम दोनों मिलकर बनाएंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। आप एक काम कीजिए, मुझे आटा गूंथ कर दीजिए और सब्जी साफ करके दीजिए, हम दोनों मिलकर फटाफट बना देंगे। अरे मैं तो मंदिर जा रही थी बेटा, तुम अकेले बना लो खाना। खाना अकेले बनाना है? मैं खाना अकेले क्यों बनाऊं? नहीं नहीं, मैं खाना अकेले नहीं बना सकती, मैंने आज तक कभी अकेले नहीं बनाया। और खाना ही क्या, मैंने कोई भी काम आज तक अकेले नहीं किया। मैं नहीं बना सकती अकेले खाना। बहू, अकेले खाना बनाने के नाम से तुम्हें तो पसीने छूट रहे हैं। खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दाल रोटी चावल इतना ही बनाना है। वो जो भी है माँ जी, मैं अकेले खाना नहीं बना सकती। जब श्वेता मायके में थी तो उसे हर काम में आसानी से मदद मिल जाती थी, लेकिन असली मुसीबत तो तब हुई जब श्वेता शादी करके ससुराल आ गई। पहली बार श्वेता की सास श्वेता को खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन हमारी श्वेता, उसे तो अकेले कुछ भी करने की आदत ही नहीं थी, इसलिए वो साफ साफ मना कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। छोटे छोटे काम में सास उसकी मदद करेगी ऐसा श्वेता को लगता था, लेकिन उसकी सास उसे बिल्कुल मदद नहीं करती। वो जैसा करती है वैसा करने देती है। एक दिन श्वेता अपनी माँ को फोन करती है। माँ, शादी करके मेरी हालत खराब हो गई है। हमारे घर में तो घर के सारे काम हम दोनों मिलकर करते थे, लेकिन यहाँ मेरी सास सारे काम मुझ पर सौंप देती है। माँ जी सब्जी क्या बनाऊं? तो कहती है बहू तुम खुद सोच लो। मैं कहती हूँ माँ जी आटा कितना गूंथूं? तो कहती है 4 लोगों को जितना लगता है उतना गूंथ लो। आपको पता है ना माँ, ये सारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मुझे लगता है मेरी सास तो बड़ी कामचोर है। आप मेरे लिए एक नौकरानी भेज दो ना। यहाँ हमारे घर में कोई नौकर भी नहीं है जो मेरी मदद कर दे। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करती हूँ और तुम्हारे ससुराल कल ही कोई नौकर भेज देती हूँ तुम्हारी मदद के लिए। पिछले कई दिनों से टेंशन में घूम रही श्वेता आज खुले दिल से सांस लेती है, क्योंकि कल इसकी मदद के लिए इसकी माँ नौकर भेजने वाली थी। अगले दिन सुबह टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजती है। नमस्ते बहन जी, मैं हूँ रामू। सुधाकर शर्मा ने उनकी लाडली बेटी श्वेता की मदद के लिए मुझे आपके घर भेजा है। प्रणाम करता हूँ माता जी।
बताइए मैं क्या काम करूं, आपकी सेवा में ये राम हाजिर है। अरे धीरे धीरे बोलो, तुम्हारा एक शब्द भी मेरी समझ में नहीं आया। हमें कोई नौकर की जरूरत नहीं है। सुधाकर जी हमारे घर में नौकर भेजेंगे? हमारी तो उनसे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अरे माँ जी, उसे अंदर आने दीजिए। आप मेरी किसी काम में मदद ही नहीं करती और मुझसे अकेले कोई काम ठीक से नहीं होता, इसलिए मेरी मदद के लिए इसे भेजा है। दरवाजे पर नौकर देखकर रोशनी और घर के सभी सदस्य नाराज हो जाते हैं, लेकिन इस नौकर को देखकर श्वेता बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि अब से उसे हर काम में नौकर की मदद जो मिलने वाली थी। श्वेता तुरंत रामू को घर के अंदर लेती है और एक एक करके उसे घर के कई काम बताती है। लेकिन श्वेता के मायके वालों ने श्वेता के ससुराल वालों को बिना पूछे उनके घर में नौकर भेजा। ये बात श्वेता के ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए श्वेता के ससुर विनायक जी तुरंत सुधाकर जी को फोन लगाते हैं। सुधाकर जी, आपने हमारे घर पर नौकर भेजा, हमें तो नौकर की कोई जरूरत नहीं थी। अरे वो हमारी श्वेता को अकेले काम करने की आदत नहीं है ना, वो कह रही थी कि ससुराल में कोई उसकी मदद नहीं करता। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ आप सब दिन भर अपने अपने कामों में बिजी रहते होंगे, बहन जी की तबीयत भी साथ नहीं देती होगी। देखिए अब ज्यादा मत सोचिए, मैंने नौकर बस इसलिए भेजा है कि मेरी लाडली को तकलीफ ना हो। उसके पैसे मैं ही दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सुधाकर जी, आपके मन में अपनी बेटे के लिए जो प्यार है, जो चिंता है, समझ सकता हूँ, लेकिन इस घर में नौकर भेजने से पहले आपने हमसे एक बार भी बात नहीं की। पहले बात कर लेते तो अच्छा होता। आपको क्या लगता है हम नौकर नहीं रख सकते? आपको क्या लगता है हम आपकी बेटी से घर के सारे काम जानबूझकर करवाते हैं? अरे हम देने वाले हैं ना नौकर के पैसे, अब इन सारी बातों का क्या मतलब है? अरे सुधाकर जी, नौकर हम भी रख सकते थे। आपकी बेटी हमारी बहू है, उसको हम भी मदद कर सकते हैं, लेकिन श्वेता है ना, उसको बचपन से आपने बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा किया है। वो घर के छोटे कामों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकती। उसके मन ने यह ठान लिया है कि कोई भी काम वो अकेले नहीं कर सकती। उसे छोटी सी छोटी चीज के लिए किसी और की मदद लगती है, और उसकी इसी सोच को बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो परेशान होगी, गलतियां करेगी, टेंशन में आ जाएगी। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि अभी जो लड़की 4 रोटी और दाल बनाने के लिए किसी और की मदद मांग रही है, कल जाकर वो लड़की अच्छे से घर और उसका काम दोनों संभालेगी। क्योंकि गौरव हमारा इकलौता बेटा है, हमारे बाद सब कुछ उसका ही है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे की पत्नी इतने कमजोर दिल की या कम बुद्धि की हो। उससे काम करवाना हमारा मकसद कतई नहीं है। हम बस उसे मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि हालात चाहे कैसे भी हो, कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमारे घर की बहू उन हालातों का, मुसीबतों का बिना डरे डट कर सामना कर सके। भाई साहब, बहन जी, हमारी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। बुरा समय किसी को बताकर नहीं आता, और हम में से कोई भी हर वक्त श्वेता के आगे पीछे नहीं रह सकते। इसलिए आपकी लाडली बेटी को हम मजबूत बहू बनाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? हमारी बेटी बहुत किस्मत वाली है जो उसे आपके जैसा परिवार मिला है। बेटी के प्यार में हम इतने अंधे हो गए थे कि हम अनजाने में उसकी उन्नति की रुकावट बन रहे थे। श्वेता के पास हाथ पैर और खुद की बुद्धि होने के बावजूद हर बार अपनी मदद का सहारा उसे देकर हमने उसे कमजोर बना दिया था। लेकिन अब बस, आप जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। मैं अभी रामू को फोन करता हूँ और घर वापस बुला लेता हूँ। श्वेता के ससुराल वाले घर के सभी काम उससे करवा रहे हैं। ये बात सुनकर पहले तो श्वेता के मायके वाले नाराज हो गए थे। उन्हें लगा कि वो जानबूझकर श्वेता से काम करवा रहे हैं या फिर नौकर के पैसे नहीं देना चाहते। लेकिन जब विनायक जी ने सुधाकर जी से बात की, तब पता चला उनकी सोच के बारे में, और वहीं से शुरू हुआ शर्मा परिवार की लाडली बेटी का सिंघानिया परिवार की मजबूत बहू बनने का सफर। बचपन से लेकर आज तक हर काम में बिना मांगे मदद मिलती आई थी, इसलिए किसी की मदद के बिना काम करना श्वेता के लिए आसान नहीं था। शुरुआत के कई दिन उसके लिए बड़े मुश्किल थे। दिन भर अकेले अकेले सारे काम करते करते बेचारी श्वेता थक जाती थी। कई बार श्वेता ने बनाया हुआ खाना कम पड़ जाता था, तो कई बार ज्यादा होता था। रोटी देखने जाती थी तो सब्जी जल जाती थी, चाय देखने जाती थी तो दूध जल जाता था। सब कुछ आते हुए भी अकेले कुछ करने की आदत ना होने की वजह से श्वेता ढंग से घर के काम नहीं कर पा रही थी, और ऊपर से मेहमानों का आना जाना। श्वेता बिल्कुल परेशान हो गई थी। अचानक से सारे काम उसके ऊपर आ गए थे, इसलिए इन कामों का असर उसके शरीर पर भी हो रहा था। काम के साथ नया दिन शुरू होता था और काम के साथ ही खत्म होता था। अकेले काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए हर एक काम करने में काफी वक्त लगता था। एक के बाद एक दिन निकल रहा था। हर आने वाला दिन श्वेता के लिए नई चुनौती लेकर आ रहा था।
भले ही लड़ खड़ा कर, लेकिन हर एक काम बढ़ते दिनों के साथ श्वेता अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी। गलतियों के बावजूद भी ससुराल वालों से बार बार होने वाली तारीफ, छोटे छोटे काम ठीक से करने के बाद मिलने वाली शाबाशी श्वेता को तरक्की की ओर ले जा रही थी। अब श्वेता की शादी को 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया था। ऐसे ही एक दिन श्वेता के माता पिता श्वेता के ससुराल आते हैं। सबसे मिलने के बाद सुधाकर कहते हैं, श्वेता नजर नहीं आ रही। वैसे तो आज छुट्टी थी, लेकिन एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, इसलिए बहू अपनी मीटिंग अटेंड कर रही है। अरे फिर मीटिंग के बाद श्वेता खाना कैसे बनाएगी? मीटिंग और इतने सारे लोगों का खाना वो अकेले एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जाइए श्रीमती जी, उससे आपकी मदद की जरूरत होगी। पापा, आप मीटिंग की और काम की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। काम और घर में अच्छे से संभाल सकती हूँ। मैंने आपके आने से पहले सारा खाना बना कर रखा था और मेरी मीटिंग भी अच्छे से हो गई है। चलिए आप दोनों फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना गर्म करती हूँ, फिर आप सबको परोसती हूँ। कोई अगर चाय बनाने के लिए कह दे तो माँ की मदद मांगने वाली श्वेता 8-10 लोगों का खाना बनाकर खुद की मीटिंग भी अटेंड कर रही थी। मीटिंग खत्म करके और कामों के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। छोटी छोटी चीजों का टेंशन लेने वाली अपनी बेटी को इस तरह से सब कुछ संभालते हुए देखकर सुधाकर जी उस पर गर्व महसूस करते हैं। श्वेता को स्वावलंबी बनाने के लिए 1 साल पहले श्वेता के ससुराल वालों ने जो निर्णय लिया था, आज बिल्कुल सही साबित हुआ था। अंत में श्वेता के लिए खाना बनाना सीख गई थी और साथ ही साथ शर्मा परिवार की लाडली बेटी सिंघानिया परिवार की मजबूत बहुरानी भी बन गई थी।